सीएस ट्रेनिंग फ्रॉम कंपनी और फर्म। जब हम सीएस ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हर एक स्टूडेंट के माइंड में एक डाउट तो आता ही है कि हमको ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपनी से करना चाहिए या फर्म से। तो आज ये वीडियो में आपको मैं यही डिसीजन लेने में हेल्प करूंगा और ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देख लिया तो जितने भी डाउट्स है आपके माइंड में ट्रेनिंग को लेके वो क्लियर हो जाएंगे और आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहोगे टू डिसाइड कि आपको आपका ट्रेनिंग कंपनी से करना चाहिए या फिर फर्म से। और ये वीडियो में आपके साथ में मेरा पर्सनल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने कंपनी में भी काम किया और फर्म में भी, दोनों जगह पे मैंने काम किया है। तो मुझे पता है कि कंपनी में जाओगे तो क्या सीखने मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, फर्म में जाओगे तो क्या क्या सीखने मिलेगा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग के रिलेटेड ही और एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि हमको हमारा ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट करना चाहिए या फिर पहले प्रोफेशनल क्लियर कर लेना चाहिए फिर स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक पे कि एग्जीक्यूटिव के बाद या प्रोफेशनल के बाद कब ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहिए तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँ, तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होगा वो टॉपिक में, तो एक अलग वीडियो बना दूंगा मैं वो टॉपिक पे। अब मेन टॉपिक पे जाए कंपनी वर्सेस फर्म, उसके पहले और एक नया ऑप्शन आया है जो है बिग फोर फर्म। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि वो बिग फोर फर्म में जा सकते हैं कि नहीं ट्रेनिंग के लिए, और जाएंगे तो क्या एक्सपोजर रहेगा। तो वो भी हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम बेसिक करेंगे कंपनी वर्सेस फर्म का कंपैरिजन की कहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो का एंड में, वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बिग फोर का बताऊंगा कि वहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हो कि नहीं। अब अगर आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि आपको आपका ट्रेनिंग कंपनी से करना चाहिए या फिर फर्म से, तो इसका एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि ये आपके लॉन्ग टर्म गोल पे डिपेंड करता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको कोई बड़े लिस्टेड कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर बनना है तो आपको आपका ट्रेनिंग भी कंपनी से ही करना चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आगे जाके खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, पीसीएस फर्म स्टार्ट करना है, तो आपको आपका ट्रेनिंग कोई भी फर्म से करना चाहिए। और रहा बात स्कोप का, तो स्कोप दोनों में है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी है और प्रैक्टिस में भी है। आपने देखा होगा एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के कंपनी सेक्रेटरीज और कंप्लायंस ऑफिसर अर्न करते हैं करोड़्स में, और सिमिलरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े सीएस फर्म्स बन चुके हैं जो बड़े बड़े कंपनी का सेक्रेटेरियल ऑडिट करते हैं। तो स्कोप दोनों में एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और आपका स्किल्स कैसा है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि क्या अगर हम सपोज हमने हमारा ट्रेनिंग फर्म से किया तो क्या बाद में जाके जॉब के लिए हम कंपनी में जा सकते हैं कि नहीं, या फिर अगर हमने हमारा ट्रेनिंग कंपनी से किया तो बाद में कोई फर्म में जा सकते हैं या फिर खुद का फर्म ओपन कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप कर सकते हो स्विच एनी टाइम, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ऑब्वियसली हर केस में हम डिसाइड नहीं कर सकते एडवांस में, बट जितना अगर आप एडवांस में सोच सको कि मेरे को लॉन्ग टर्म में क्या करना है उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि स्टार्ट से ही आपको ऐसा एक्सपोजर मिले जो आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइन करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस होगा अगर आप आपका ट्रेनिंग कंपनी से करोगे तो, और अगर आप आपका ट्रेनिंग फर्म से करोगे तो। देखो जो बेसिक काम होता है सीएस का, जो बेसिक काम होता है फॉर्म फाइलिंग हो गया, फिर नोटिस एजेंडा मिनट्स बनाना हो गया, जो कोर सेक्रेटेरियल वर्क होता है वो आपको दोनों जगह पे मिलेगा, कंपनी में भी फर्म में भी। बट जो मेन काम होता है इसके अलावा जो दूसरा काम होता है, जैसे एग्जांपल इनसाइडर ट्रेडिंग, लिस्टिंग कंप्लायंस, ईसॉप अलॉटमेंट, बहुत सारे काम होते हैं सीएस के, ये एक एग्जांपल है। तो ये जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है नेचर ऑफ वर्क। अगर आप फर्म में जाओगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स का अलग अलग काम करने मिलेगा, बट अगर आप कंपनी में जाओगे तो जो कंपनी में आप हो उनका आपको कंप्लायंसेस करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल जब मैंने मेरा ट्रेनिंग किया था लार्सन एंड ट्यूब्रो इन्फोटेक से, तब मुझे वही कंपनी का कंप्लायंस करना था। बट अगर आप फर्म में जाओगे तो फर्म के क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट होते हैं, तो उसका आपको काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है और अलग अलग काम होता है, सिर्फ सेक्रेटेरियल नहीं होता है, एनसीएलटी का भी काम होता है, एबीसी का भी होता है, टैक्स का भी होता है, इनफैक्ट फेमा और एफटीपी का भी होता है। और सेम मैंने भी एक्सपीरियंस किया था जब मैं अर्नस्ट एंड यंग में था, वन ऑफ द बिग फोर फर्म। जब मैं वहाँ पे जॉब करता था तो मैंने सेक्रेटेरियल के साथ साथ और कंप्लायंसेस के साथ साथ टैक्स का, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, कस्टम्स का भी मैंने वहाँ पे काम किया था। तो इतना आप सोच सकते हो कि जब आप फर्म में जाते हो तो आपको सिर्फ सेक्रेटेरियल ही नहीं मिलता, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको उसके अलावा भी दूसरा नया काम सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जो सेकंड डिफरेंस है वो है अबाउट स्किल्स, कि क्या क्या स्किल्स आपको सीखने मिलेगा कंपनी में और फर्म में। तो मैं आपको फर्म का पहले बताता हूँ। तो जब आप फर्म में जाते हो ट्रेनिंग के लिए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीखने मिलता है कि आपको कैसे नए क्लाइंट्स लाने, क्योंकि फर्म में आपको सैलरी नहीं मिलती है। मतलब आगे जाके जब आपका खुद का फर्म स्टार्ट करोगे तो आपको क्लाइंट्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे जो जिनका आप काम करोगे। तो कैसे आप क्लाइंट्स ला सकते हो, कैसे उनको रिटेन कर सकते हो, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, क्लाइंट के रिलेटिंग जो भी आपका रिलेशनशिप होता है वो आपको सीखने मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वैल्यू आपको तब पता चलेगा जब आप खुद का फर्म स्टार्ट करोगे और तब आपको नए क्लाइंट्स की जरूरत होगी। तो ये आपको सीखने मिलेगा ट्रेनिंग में अगर आप करते हो फर्म से। सिमिलरली अगर आप कंपनी में जाओगे ट्रेनिंग के लिए तो आपको कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में पता चलेगा कि कैसे बड़े बड़े कंपनी में रिपोर्टिंग हायरकी होता है। हायरकी के अलावा अगर आप सपोज लिस्टेड कंपनी में जाते हो तो आपको काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेगा लिस्टिंग कंप्लायंसेस का।
जो थर्ड डिफरेंस है वो है स्टाइपेंड का। ऑन एन एवरेज अगर आप फर्म में जाते हो तो आपको 5 to 10,000 के बीच में स्टाइपेंड मिलता है, ये मैं जनरल बता रहा हूँ। और अगर आप कंपनी में जाते हो तो 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। तो ये थर्ड डिफरेंस है जो है स्टाइपेंड का, क्योंकि फर्म का और कंपनी का स्टाइपेंड सेम नहीं होता। कंपनी में जनरली थोड़ा स्टाइपेंड ज़्यादा मिलता है फर्म के कंपेरिजन में। जो फोर्थ डिफरेंस है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो अगर आपको लिस्टिंग कंप्लायंसेस मतलब LODR कंप्लायंसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा मजा आता है वो कंप्लायंसेस करने में, या फिर आपको इनसाइडर ट्रेडिंग कंप्लायंसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर बोर्ड मीटिंग AGM के रिलेटेड कंप्लायंसेस करने में आपको ज़्यादा मजा आता है, वो सब चीज़ें पढ़ने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप आपका ट्रेनिंग कंपनी से कर सकते हो। ऑन दी अदर एंड अगर आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट पसंद है, ये सारा टॉपिक ऑडिट के रिलेटेड आपको पसंद है, ड्यू डिलिजेंस के रिलेटेड आपको पसंद है, IBC आपको पसंद है, तो आप फर्म ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने बताया फर्म में आपको सेक्रेटेरियल के अलावा बहुत कुछ दूसरा सीखने मिल सकता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट कुछ ऐसा है कि सेक्रेटेरियल ऑडिट में ज़्यादा मजा आता है, या फिर अलग अलग टाइप का काम चाहिए, जैसे NCLT के पहले अपीयरिंग हो सकता है, NCLT का आपको काम सीखने मिल सकता है, IBC का काम सीखने मिल सकता है, थोड़ा बहुत टैक्स का भी मिल सकता है। अगर आपको ऐसे नेचर ऑफ वर्क में इंटरेस्ट है तो आप फर्म ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थे 4 मेजर डिफरेंस जो आपको कंसीडर करने चाहिए डिसाइड करने से पहले कि आपको आपका लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपनी से करना है या फिर फर्म। ये चारों फैक्टर को आप सोचो, जो भी डिफरेंसेस है उसको इवेल्युएट करो, और जो आपका इंटरेस्ट है वो हिसाब से आपका जो भी लॉन्ग टर्म गोल है वो उसको अलाइन करके आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपको कंपनी में जाना चाहिए या फिर फर्म में। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं बिग 4 का भी बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं बिग 4 की, कि बिग 4 में से आप ट्रेनिंग कर सकते हो कि नहीं। तो आप आपका लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग बिग 4 से 100% कर सकते हो। आपने देखा होगा लास्ट 2-3 साल में बहुत सारे लोग बिग 4 ज्वाइन कर रहे हैं अपना ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पे भी आपके लिए काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो बिग 4 में जाना चाहते हैं, उनका रीज़न यही होता है कि उनको फर्म में जाना होता है, बट फर्म में 5-10 हज़ार का स्टाइपेंड मिलता है। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो ये फर्म में तो स्टाइपेंड कम है तो हम बिग 4 में जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो बिग 4 में स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है, 20,000 से 30,000 के बीच में स्टाइपेंड मिल जाता है बिग 4 फर्म्स में। 15 to 30 आप कंसीडर कर सकते हो। कोई बिग 4 15 भी देता है, 4 बिग 4 फर्म्स है, कोई 15 भी देता है और कोई 20 to 30 भी देता है। तो ये रीजन होता है उनका बिग 4 में जाने का जो गलत है। अगर आपको आगे जाके आपका फर्म खोलना है तो मेरे हिसाब से आप नॉर्मल फर्म में जाओ। आप सोच के देखो, बिग 4 फर्म इतना बड़ा है, वहां पे इतनी हायरार्की होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो क्लाइंट आया है उसको कैसे ये लोग लाए हैं, उसके साथ कैसे इन्होंने डील किया है, कैसे उनको रिटेन करने वाला है। लॉन्ग टर्म में आपको क्या काम आएगा, जब आप खुद का फर्म स्टार्ट करोगे तो आपको ये स्किल काम आएगा कि कैसे मैं नया क्लाइंट लेके आऊँ और कैसे उसको रिटेन करूँ और कैसे उसके साथ डील करूँ, मतलब ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ये स्किल आपको एक छोटे फर्म में ज़्यादा सीखने मिलेगा रादर देन अ बिग 4 फर्म। क्योंकि मैंने बताया बिग 4 फर्म में बहुत हायरार्की होती है, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, नेशनल लेवल के क्लाइंट्स, इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स। तो ये चक्कर में आपको काम सीखने मिलेगा, बट आपको मेन जो नेचर ऑफ वर्क जो आपको सीखना चाहिए, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है, क्लाइंट्स को लाना कैसे, वो आपको सीखने नहीं मिलेगा बिग 4 में। तो इसलिए सिर्फ स्टाइपेंड देख के बिग 4 फर्म में मत जाओ। 5-10 हज़ार स्टाइपेंड कम होगा, बट आप 2-4 साल बाद खुद का फर्म स्टार्ट करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि जो आपने छोटे फर्म में सीखा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंस्टेड ऑफ जो आपने बिग 4 फर्म में सीखा। क्योंकि बिग 4 में आपको नहीं सीखने मिलने वाला है कि क्लाइंट्स के साथ डील कैसे करते हैं, क्लाइंट्स लाते कैसे, उनको रिटेन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप अब ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको आपका लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपनी से करना चाहिए या फिर फर्म से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।